आज डीजीसीए के सामने पेश होंगे इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स डीजीसीए के सामने पेश होंगे। दोपहर 3 बजे इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स की पेशी होने वाली है। इंडिगो संकट पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे सीईओ। तो लगातार हम देख रहे हैं सीईओ पीटर एल्बर्स बैठकों में शामिल हो रहे हैं। हालांकि वो लगातार वीडियो भी जारी करके माफी भी मांग रहे हैं पैसेंजर्स से, लेकिन ये संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी को लेकर एक बार फिर से डीजीसीए के सामने सीईओ पीटर एल्बर्स पेश होंगे और किस तरह से इस संकट पर काम किया जा रहा है इसको लेकर विस्तृत जानकारी दी जाएगी, विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो इंडिगो संकट पर रिपोर्ट सौंपेंगे सीईओ पीटर एल्बर्स। ये उस वक्त की तस्वीरें सामने निकल कर आई जब नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के साथ बैठक करते हुए नजर आए इंडिगो के सीईओ पीटर, और लगातार वो वीडियो साझा करके माफी मांग रहे हैं पैसेंजर्स से। लेकिन फिलहाल देखिए इंडिगो संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी कई उड़ानें रद्द हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, फ्लाइट्स डिले की वजह से, कैंसिल होने की वजह से। और इसी को लेकर 3 बजे डीजीसीए के सामने सीईओ पीटर एल्बर्स पेश होंगे और ऐसे में उनकी तरफ से विस्तार से जानकारियां दी जाएगी। मेरी सहयोगी तनु तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, इस वक्त इंडिगो संकट को लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करें तो लगभग कितनी उड़ानें कैंसिल हैं, कितनी उड़ानें डिले हैं? जी हाँ स्वाति, अगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इंडिगो संकट में है, जिस तरह से फ्लाइटें लगातार कैंसिलेशन होती जा रही हैं, हालांकि आज भी कई सारी फ्लाइटें कई सारे एयरपोर्ट से भारत के अंदर कैंसिल की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज डीजीसीए ने सीईओ के साथ बैठक जारी किया है और उनसे 6 ऐसे नियमों पे जानकारी मांगी है, जिसमें से सबसे पहला तो कि केबिन क्रू और इसके साथ में जो पायलट हैं उनके भर्ती की बात की है, और जो पैसेंजर के सामान है उनकी वापसी की जानकारी भी मांगी गई है। और साथ ही ये भी पूछा गया कि शेड्यूल क्या है, जो टाइमिंग है वो कब से प्रॉपर टाइम आएगा। और इसी के साथ अगर स्वाति आपको बता दें कि एक और नियम है कि जिस तरह से फ्लाइटें लगातार कैंसिल हो रही हैं तो उसकी जानकारी जो है वो पैसेंजर को किस टाइम पे, मतलब कितने प्रॉपर टाइम पे आप दे पा रहे हो चीजें, इन सारे विषय पर बैठक आज 3 बजे है डीजीसीए का। और साथ ही आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी जो है वो डीजीसीए ऑफिस के बाहर ही है। और इसी के साथ अगर स्वाति आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से अभी दिल्ली एनसीआर के अंदर अभी आप देख ही रहे हैं किस तरह से परेशानी हो रही है। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई है, मुंबई में भी सबसे ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई है। इसी के साथ में अगर आपको बता दूं कि इंडिगो जो इस समय बहुत ज्यादा मतलब संकट से जूझ रही है, वहीं अगर आपको ये भी बता दें कि डीजीसीए ने 2 ओवरसाइट टीम भी बनाई है। एक टीम में 8 सदस्य हैं, वहीं जबकि दूसरी टीम की मैं बात करूं तो 2 टीमें बनाई गई है। और अगर इसी के साथ में अगर मैं आपको बताऊं कि इन टीमों में सबसे अहम बात तो ये है कि गुरुग्राम जो इंडिगो का मेन ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस, वहां पर इंडिगो की तरफ से जो टीम सदस्य की बनाई गई है उसमें से वहां पर 2 सदस्य वहां पर पहुंचकर पूरी जानकारी देंगे कि ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से जो फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं उनके अपडेट और किस तरह से टाइम शेड्यूल किया जाएगा, वो सारे अपडेट जो है वो शाम 6 बजे तक पूरा दिया जाएगा। इस तरह के नियम डीजीसीए की तरफ से बनाया गया है। तनु, बीते कल का अगर हम जिक्र करें तो लगभग कितनी फ्लाइट्स इंडिगो की तरफ से कैंसिल हुई थी? अगर राजधानी दिल्ली का हम जिक्र करें, क्योंकि लगातार कल भी हमने खबरें दिखाई थी कि ये कहा जरूर जा रहा है इंडिगो की तरफ से कि ऑपरेशन धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सोचिए ये महानगरों का हाल है जहां पर एक के बाद एक कई फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, लेकिन छोटे शहरों में तो और भी स्थिति खराब है। हमने देखा कि किस तरह से कल लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर लगातार कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई और यात्रियों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। फिलहाल ये जो संकट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, यात्रियों को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से बीते कुछ दिनों स्थिति थी उस स्थिति से फिलहाल ऑपरेशंस थोड़े बेहतर हुए हैं इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। अगर हम दिल्ली का जिक्र करें, बीते कल हमने देखा कई फ्लाइट्स कैंसिल तो हुई थी, लेकिन यात्रियों को इसके बारे में तमाम जानकारियां भी दी जा रही थी इंडिगो स्टाफ की तरफ से, और यात्रियों की व्यवस्थाओं को लेकर भी तमाम जानकारियां सामने निकल कर आई थी। लेकिन देखिए महानगरों में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पर अभी भी इस पर काम नहीं किया जा रहा है, या काम किया जा रहा है तो उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। विस्तार से जानकारी मेरी सहयोगी आंचल भी हम तक पहुंचाएंगी कि इस वक्त मुंबई की क्या कुछ स्थिति है। आंचल, मुंबई में इंडिगो की उड़ानों को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा है? क्या आज लगभग कितनी उड़ानें कैंसिल हैं और कितनी देरी से चल रही हैं, इसको लेकर क्या अपडेट?
जी बिल्कुल स्वाति, इस समय हम मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर ही मौजूद है और हमारे पीछे इंडिगो का जो काउंटर है वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन जी। जिस तरीके से हमने पिछले एक हफ्ते में देखा था कि लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, इसके साथ ही डिले का सिलसिला भी जारी था। लेकिन अब पैसेंजर को राहत मिलता नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब इंडिगो की तरफ से कई जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं और ऐसे में जो पैसेंजर हैं उन्हें राहत ज़रूर मिल रही है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज अभी तक जो जानकारी है वो हमें नहीं मिली है कि कितने फ्लाइट कैंसिल हुए हैं। लेकिन अगर मैं कल के आंकड़ों की बात करूं तो कल टोटल 21 फ्लाइट कैंसिल हुए थे, जिसमें अराइवल्स के 8 थे और डिपार्चर के 13 फ्लाइट थे। और आज थोड़ी देर के बाद जो आंकड़े हैं वो आ जाएंगे। लेकिन देखिए, इसका जो असर है वो हमें यात्रियों पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे ये फ्लाइट कैंसिल हो रही है उसके बाद उन्हें दूसरी जो सुविधा है वो दी जा रही है, या फिर उनके फ्लाइट को वापस से डाइवर्ट भी किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लगातार इंडिगो के जो पैसेंजर थे वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि उनको जानकारियां यहाँ पर आने के बाद नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब वो सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है। अगर फ्लाइट कैंसिल हो रहा है, डिले हो रहा है, तो अब उनको मेल के जरिए, इसके साथ ही फ़ोन के जरिए उनको जो जानकारियां हैं वो साझा की जा रही है। लेकिन देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर ये हमें देखना होगा कि जिस तरीके से इंडिगो के चेयरमैन ने भी इस पूरे व्यवस्था को लेकर माफी मांगी, क्योंकि ये पूरा 10 दिन का वक्त बीत चुका था, लेकिन अभी तक इंडिगो की जो एयरलाइन है वो पटरी पर नहीं लौट पाई है। मुंबई शहर ऐसा है कि जहां पर काफी भागदौड़ होती है और ऐसे में लोग अपने समय को बचाना चाहते हैं, तो यहाँ के लोगों को जरूर राहत मिले। लेकिन अगर हम बाकी राज्यों की बात करें, बिल्कुल आंचल, देखिए अभी पटरी पर व्यवस्थाएं नहीं आ रही हैं और यही वजह कि देखिए सीईओ पीटर एल्बर्ट्स की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है आज डीजीसीए से मीटिंग के दौरान, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप और तनु, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी जानकारी भी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि भले ही देश भर में इंडिगो का ऑपरेशन स्थिर हो गया है, हम मंत्रालय के कंट्रोल रूम के जरिए ऑपरेशन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। यात्रियों की शिकायतों के रियल टाइम समाधान के लिए नियमित निगरानी रखी जा रही है और कंट्रोल रूम टीम यात्रियों की चिंताओं के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए रिस्पांस टाइम को और बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया और लगातार टीम बनाई गई है कि यात्रियों को ज़्यादा फजीहत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से एविएशन इंडस्ट्री में भूचाल देखने को मिला इंडिगो संकट के वक्त। फिलहाल धीरे धीरे कई राज्यों में ऑपरेशन स्थिर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से पटरी पर व्यवस्थाएं लौटती हुई नजर आ रही हैं। हमारी सहयोगी तनु का हम रुख कर लेते हैं। तनु, दिल्ली में हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लाइट्स को लेकर इंडिगो की क्या स्टेटस सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए आपने भी जिक्र किया, हमने भी दर्शकों को बताया कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री है राममोहन नायडू, उनकी तरफ से बाकायदा टीम बनाई गई है। अलग अलग राज्यों का ये टीम दौरा कर रही है ताकि जो यात्रियों को फजीहतों का सामना करना पड़ रहा है उस पर नजर रखी जा सके और उनकी उन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। लेकिन आज क्या स्थिति है इंडिगो एयरलाइंस की? दिल्ली में से जो लोग इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा कर रहे हैं उनको लेकर क्या अपडेट आ रही है? जी हाँ स्वाति, आज की अगर मैं बात करूं तो आज जिस तरह की स्थिति है वो सामान्य तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आज भी कई सारी फ्लाइटें जो है दिल्ली के अंदर कैंसिल हुई हैं। और इसी के साथ अगर मैं आपको बता दूं कि अभी जानकारी इतना नहीं बताया गया, डेटा नहीं दिया गया कि 2, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी फ्लाइटें कैंसिल हुई, ये डेटा बिल्कुल भी अभी तक जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि अभी जो समय है करीब 9 बज रहा है, 9 बजे के आसपास की समय अभी भी नहीं बताया गया कितने हैं। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर चाहे वो टर्मिनल 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, तीनों टर्मिनल की अगर मैं बात कर लूं तो तीनों की स्थिति जो है आज भी लोग बिल्कुल देखिए धीरे धीरे पता चलेगा कि इंडिगो की कितनी फ्लाइट्स आज कैंसिल हैं, कितनी डिलेड हैं। बहुत शुक्रिया तनु और आंचल, आप दोनों का जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।